श्रूयते ध्वनिः? यदा ध्वनिः श्रूयते तदा घोषणा प्रदातव्या। यदा ध्वनिः श्रूयते तदा घोषणा प्रदातव्या, अन्येषामपि समेषां छात्राणां कृते भवद्भिः सूचना प्रदातव्या। किं भो, यदा ध्वनिः श्रूयते तदा एकं वारं वक्तव्यं भवद्भिः उच्चस्वरेण। ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय, आगच्छति ध्वनिः। सम्यक्। तु तर्हि अस्माभिः अधुना आरभ्यते। तत्र यद्यपि मध्ये मध्ये विघ्नः समागच्छति, तथापि विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जनाः न परित्यजन्ति, है ना। तो विघ्न से बार बार क्या पीड़ित होकर के भी उत्तम जन प्रारब्ध करके कभी उसको छोड़ते नहीं है ना। तो इस प्रकार से अधुना अस्माभिः किं विचारितव्यम्? तत्र प्रमुखानि सूक्तानि अस्माभिः विचारितव्यानि। किम्? किं तत्र विचारितव्यम्? अधुना तु प्रमुखानि सूक्तानि। द्रोणपर्वे आम् आम् प्रमुखानि सूक्तानि अधुना। यथा हिंसा परमो धर्मः इति महाभारतस्य किम् कस्मिन् पर्वणि? अहिंसा परमो धर्मः इति महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते? तु वन पर्वणि। कस्मिन् पर्वणि? वन पर्वणि। स्क्रीन दृश्यते? किं भो वक्तव्यं? स्क्रीन दृश्यते न वा दृश्यते? सर्वधर्म राजधर्म प्रधान शांति पर्व। सम्यक्, शान्ति पर्वणि पठितव्यं पठितव्यं भवद्भिः। भवद्भिः प्रमुखानि सूक्तानि पठितव्यानि। पठन्तु। पुराण पूर्णचंद्रेण श्रुतिः ज्योत्सना प्रकाशिताः आत्मनः ये सन्ति ते कः पर्वः अस्ति? कस्मिन् पर्वणि? पर्व शब्द नपुंसकलिङ्गे। पर्वणि पर्वणि। कस्मिन् पर्वणि इति वक्तव्यं। कस्मिन् न पर्वणि विद्यते? कस्मिन् कस्मिन् पर्वणे विद्यते? सम्यक्। अनेन प्रकारेण, किम्? अनेनैव प्रकार महाभारतग्रन्थे विद्यते। सामान्यतः तत्र पर्वणां चिन्ता नैव कर्तव्या। महाभारतग्रन्थे विद्यते। आम्, सम्यक्। बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विप्ला क्रिया इत्यपि महाभारतग्रन्थे। धर्मे मतिर्भवतु वः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। यतो धर्मस्ततो जयः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। दानं हि महती क्रिया इत्यपि महाभारतग्रन्थे। धारणात् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयति प्रजाः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। मायाचारो मायया वर्तितं यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। नास्ति मृत्युसमो गुरुः नास्ति मातृसमो गुरुः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। महाजनो येन गतः सपन्थाः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञो नास्ति कश्चन इत्यपि महाभारतग्रन्थे। प्रायः मुद्रा राक्षसग्रन्थेऽपि न हि सर्वः सर्वं विजानाति इत्येतादृशं वाक्यं मिलति। ततश्च माता गुरुतरा भूमिः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। गुरुणा चैव सर्वेषां माता परमेको गुरुः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। नास्ति विद्या समं चक्षुः इत्यपि महाभारतग्रन्थे विलसति। भार्या श्रेष्ठतमः सखा इत्येषा पङ्क्तिरपि महाभारतग्रन्थे विलसति। पुनश्च विवाहानां हि रम्भोरु गान्धार्वः श्रेष्ठोच्यते इत्यपि महाभारतग्रन्थे। पुत्रेण दुहिता समा इत्यपि महाभारतग्रन्थे। ततश्च प्रकाशलक्षणादेव मनुष्याः कर्मलक्षणाः इत्यपि महाभारतग्रन्थे। ततश्च अस्माभिः महाकविनां विषयविचारितम्। आम् आम् तत्र अश्वघोषस्य विषये अस्माभिः किं विचारितं? यदेतेषां मूलं नाम आर्यभदन्त इत्यासीत्। किं विचारितम्? एतेषां मूलं नाम आर्यभदन्त इति आसीत्। सम्यक्। अयोध्यानिवासिनः सन्ति एते। एतेषां मातुः नाम किम् आसीत्? सुवर्णाक्षी आसीत्। ततश्च एतेषां गुरुः नाम किम्? तो एतेषां गुरवः सर्वास्तिवादी आचार्यः पार्श्वः आसीत्।
सम्यक्। आम् आम् अस्य घोषस्य गुरु सर्वास्तिवादी आचार्य पार्श्व। आम् आम्। सम्यक्। आम्, अग्रेपि भवद्भिः पठितव्यम्। अग्रेपि तो मतलब कनिष्क के ह्वेन्साङ्ग् समय। ह्वेन्साङ्ग् तत्र प्रामुख्येन यत्किमपि उल्लिखितमस्ति तत्सर्वम् अस्माभिः पठ्यते। ह्वेन्साङ्ग् इति महोदयेन स्वघोषस्य प्रशंसा कृता विद्यते। तु एतेषां रचनायाम् एतेषाम् अश्वघोषमहोदयस्य रचनासु प्रायः दार्शनिकाः विचाराः वैयाकरणसम्बन्धिनी च चर्चा कृता विद्यते। अनेन किं आम् विद्वांसः। सम्यक्। आम् आम् महोदय। ततश्च बुद्धचरितं सारिपुत्रप्रकरणं सौन्दर्यनन्दम् इत्यादीनि एतेषां रचनानि। सम्यक्। तु आम् तत्र बुद्धचरितम् आम् इत्यस्मिन् कति सर्गाः? तु 28 सर्गाः। कति 28 सर्गाः? अष्ट आम्। अष्टविंशति तु तत्र कति सर्गाः प्रामाणिकाः? 17 आम्, सप्तदश सर्गाः प्रामाणिकाः। सप्त। सम्यक्। आम् आम् 17। आम् आम् संस्कृतभाषायां केवलं एकतः कति सर्गपर्यन्तम्? एकतः कति सर्गपर्यन्तम्? 14 सर्गपर्यन्तं। कति सर्गपर्यन्तम्? 14 सर्गपर्यन्तं कस्यां भाषायां मिलति? तु संस्कृतभाषायां मिलति। सम्यक्। सम्यक् उत अन्यत् किमपि विस्फोरणीयम्? तु अनेन प्रकारेण भवद्भिः अध्ययनं कर्तव्यम्। चीनी भाषायां केन अनुवादः कृतः? तु चीनी भाषायां धर्मरक्ष धर्मक्षेत्र अ, इत्यनेन महोदयेन अनूदितो एतेषां ग्रन्थः। अंग्रेजी अनुवाद प्रायः परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः समागच्छति। तो अंग्रेजी अनुवाद केन केन कृतं? तो अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर जॉनसन महोदयेन कृतं। केन कृतं? डॉक्टर जॉनसन महोदयेन। सम्यक्। तु बुद्धस्य चरितमत्र वर्णितमस्ति सामान्यतः। ततश्च सौन्दर्यनन्दम्। अपरश्च ग्रन्थः कः? अपरश्च ग्रन्थरत्नं किम्? सौन्दर्यनन्दम्। अपरस्य ग्रन्थरत्नस्य नाम किम्? सौन्दर्यनन्दम् इति। तत्र कति सर्गाः? 18 सर्गाः। कति सर्गाः? 18 सर्गाः। संस्कृते लिखितमस्ति, महाकाव्यमस्ति। तु अत्र प्रामुख्येन कस्य रसस्य समुपलब्धिः दृश्यते? तु अत्र प्रामुख्येन शान्तरसः दृश्यते, शान्तरसो दृश्यते। ततश्च नायको नन्दः, नायिका सुन्दरी विद्यते। सम्यक् ध्वनिः श्रूयते तदा सूचना प्रदातव्या। ततश्च शारिपुत्रप्रकरणे कति अङ्काः? 9 अङ्काः। सम्यक्। इत्यस्यैव अपरं नाम किम्? शारद्वती पुत्रप्रकरणम्, राष्ट्रपालनाटकम् इत्यपि एतेषामेव कृतिः। सम्यक्। ततश्च समयविषये किं विचारितं? तत्र विक्रम संवत प्रवर्तकाः विक्रमादित्यस्य कालं यदा वयं स्वीकुर्मः तदा कालिदासस्य कालः किं निर्धार्यते? तु तत्र कालिदासस्य कालो भवति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। तु तत्र एतेषां जन्म चन्द्रगुप्त द्वितीय समकालीनः यदा वयं स्वीकुर्मः तदा किं भविष्यति भो? तदा एतेषां कालः चतुर्थ शताब्दी इति भवितुमर्हति। एतेषाम् अपरं नाम सरस्वती। ततश्च ध्वनि श्रूयते? आं महोदय अधुना आगच्छति। अधुना आगच्छति। तु इतः पूर्वम् अस्माभिः यत्किमपि पाठितं तत्सर्वं भवद्भिः नैव श्रुतम्। न न महोदय। अस्माभिः पाठितं तु अस्माभिः पाठितं सारिपुत्रप्रकरणे 9 अङ्काः सन्ति। सम्यक्। आम् आम् आम्। ततश्च अस्माभिः पाठितं सौन्दर्यनन्द इति ग्रन्थे 18 सर्गाः सन्ति। जॉनसन महोदयेन आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः कृतः। ततश्च कालिदासस्य विषये अस्माभिः विचारितं यत् कालिदास महोदयेन
द्वौ महाकाव्यौ द्वे महाकाव्ये विरचिते तत्र कुमारसम्भवं रघुवंशं च ततश्च रूपकाणि आम् अभिज्ञानशाकुन्तलं रूपकं नाम नाटकं तु तत्र रूपकाणि अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं विक्रमोर्वशी मालविकाग्निमित्रं तत्र मालविकाग्निमित्रम् आम् प्रायः परीक्षासु एतादृशः प्रश्नः दृश्यते यत् मालविकाग्निमित्रे कस्मिन् ग्रन्थे मालविकाग्निमित्रे नैव तत्र कति रूपकाणि महाकवि कालिदासेन विरचितानि तु किं वक्तव्यं भो त्रीणि रूपकाणि त्रीणि नाटकानि वा तत्रादौ अभिज्ञान शाकुन्तलम् आम् अत्यधिकं ख्यातिख्यातं नाटकं रूपकं वा अभिज्ञान शाकुन्तलम् सम्यक् आम् 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 है महोदय न नाटकेषु काव्यं आम् रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकः चतुष्टयम् है न इति श्लोकः अतीव ख्यातः आम् विद्यते अभिज्ञान शाकुन्तलस्य विषये ततश्च विक्रमोर्वशीयं ततश्च मालविकाग्निमित्रम् पुनश्च खण्डकाव्यं आम् मेघदूतं ऋत्संहार है न सर्वादौ ऋत्संहारस्य रचना कृता विद्यते है न गीतिकाव्य इत्यपि आम् कथ्यते ततश्च कालिदास ततः परं तदेव मेघदूतम् लिखितं कालिदास कालिदासस्य प्रथमा कृतिः का ऋतुसंहारम् इति आम् प्रथमा कृतिः ऋतुसंहारम् इति प्रथमं आम् महाकाव्यं कुमारसम्भवम् इति प्रथमं महाकाव्यं कुमारसम्भवम् कुमारसम्भवम् आम् इति भवद्भिः तावत् सम्यक्तया अभ्यसितव्यः सम्यक् ततश्च प्रथम आम् रूपक प्रथम आम् रूपकं नाम नाटकं तु प्रथम नाटकं मालविकाग्निमित्रं प्रथम नाटकं मालविकाग्निमित्रम् मालविकाग्निमित्रम् प्रथमं महाकाव्यं कुमारसम्भवं प्रथमं महाकाव्यं कुमारसम्भवम् कुमारसम्भवम् प्रथमा कृतिः ऋतुसंहारं प्रथमा प्रथमा कृतिः कृतिः ऋतुसंहार आम् तु कविकुलगुरुणा प्रायः एतेषां विशेषण विद्यते कविकुलगुरुः तु केन प्रदत्तं तु जयदेवेन प्रदत्तं केन प्रदत्तं जयदेव जयदेवेन प्रदत्तम् आम् तु कुमारसम्भवे तावत् किं छन्दः कुमारसम्भवे किं छन्दः कुमार मन्दाक्रान्तः छन्दः मन्दाक्रान्त अस्तु आम् उत्तरश्याम् अस्तु सम्यक् नैव नैव अस्तित्वरसां मेघदूत दिशदेवोत्तमः नैव 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 कुमारसम्भवम् मेघदूतग्रन्थे मन्दाक्रान्तः मन्दाक्रान्तः छन्दः किं छन्दः मेघदूतग्रन्थे मन्दाक्रान्तः छन्दः कष्टे मेघमन्दाक्रान्त आम् आम् सम्पूर्णेऽपि मेघदूते किं छन्दः मन्दाक्रान्त मन्दाक्रान्तः कश्चित् कान्ता विरह गुरुणः कुमारसम् स्वाधिकारात् प्रमत्तः अनेन प्रकारेण तत्र कश्चित् नाम कः कश्चित् माने कश्चित् वाग्विशेषः इति नैव कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः अनेन प्रकारेण नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः तो कश्चित् यक्षः कश्चित् यक्षः यक्षः वर्तते कांता विरह गुरुणा है ना स्वाधिकारात प्रमत्तः अपने अधिकार से है ना अपने कर्तव्य से प्रमत्त होने के कारण क्या मिला साप मिला साप से क्या हुआ अस्तम यहाँ पर अव्यय है तो हम्म अस्तंग गमित महिमा साप से अपनी महिमा को खो दिया है ना यक्ष की भी अपनी महिमा हम्म। होती है ना हाँ हाँ नित्वा माशान कनक वलय है ना तो जब कुछ मास बिताया तो क्या हुआ कि कनक वलय यानी कनक का हम्म। एक वो क्या पहना था कनक यानी सोने का एक वलय पहना हुआ था हाथ का आभूषण तो उससे क्या हुआ हाँ भ्रंश रिक्त हाँ हाँ प्रकोष्ठ है ना तो हाथ इतना मतलब पता नहीं इतना पतला हो गया कि वो क्या हुआ कि नित्वा हम्म मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ उसका हाथ खाली हो गया हम्म। है ना तो इस प्रकार से करके है ना जी तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से मतलब इसका पहले दूसरे तीसरे श्लोकों को थोड़ा मिला करके इसका व्याख्यान बता रहे हैं है ना उसके बाद फिर क्या होता है आषाढ़ हम्म से प्रथम दिवसे मेघ माश्लिष्ट सानु है ना आश्लिष्ट यानी शिखरों हम्म पर है ना सानु चोटियों पर है ना सानु यानी हम्म। श्रृंगी या फिर चोटी है ना तो उस पर क्या सही आश्लिष्ट यानी चिपके हुए किसको देखा तो मेघम है ना क्योंकि मेघदूत भी हम लोगों के ग्रंथ में मेघ है ना तो आर्थर और रूप ये कुछ इसका आंग्ल अनुवाद किए हुए हैं और पद्यानुवाद किए हुए हैं अंग्रेजी भाषा में है ना तो इसको थोड़ा सा समझना हम्म चाहिए तो इसके बारे में हालांकि हम्म इसको भी काफी अच्छे से पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर क्या है कि नित्या मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है ना तो कनक वलय गिरने से और उसके बाद फिर क्या होता है आषाढ़ से प्रथम दिवस यानी आषाढ़ मास के
प्रथम दिवस में क्या देखता है, मेघम प्रथम। आश्लिष्ट सानु, मेघ को देखता है। तो मेघ कैसा है, मेघम में द्वितीय मेघम में क्या है, द्वितीय एक वचनांत है ना। तो आश्लिष्ट सानुम यानी हाँ, सानु यानी चोटी से चिपके हुए मेघ को देखता है, तो कैसा लगता है वो। छोटे तो से। वप्र क्रीड़ा हाँ। परिणत का जब प्रेक्षणीयम ददस है ना, जैसे दो गज क्या करते हैं आपस में, वप्र क्रीड़ा करते हैं यानी लड़ते हैं, तो जैसे एक दूसरे से हम्म। लड़ने के बाद वो क्या करते हैं, परिणत गज है ना, तो जैसे गज क्या करते हैं, परिणत हो जाते हैं। उसी प्रकार से वो मेघ भी ऐसे लग रहा था जैसे हाथियों के जैसे लड़ रहे हो परिणत हो रहे और हैं। पीछे जा रहे हो, है ना। फिर क्या है, पीछे। प्रत्यासन्नी नभसिदेशा जीवता लंबनार्थी है ना, जो हम्म। जीमूती न सकुशल में हारेशन प्रवृत्ति है ना। तो इस प्रकार से करके, हालांकि काफी अच्छा इसका व्याख्यान करके कि किस लोगों को पढ़ाया जाएगा, है ना। हम्म। तो अभी सामान्यतः हाँ है ना, हाँ। और उसके बाद फिर कालिदास जी के बारे में वो क्या करते हैं कि दूत बना देते हैं किसको, मेघ को। तो मेघ कभी दूत बन सकता नहीं, मेघ। तो उसके लिए भी बोलते हैं नहीं। धूमत ज्योति सलिल, हाँ। है ना, धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः कौमेघ संदेशा था कपट हम्म। कर्ण, है ना। इस प्रकार से करके वो अपने 5वें श्लोक में बताते हम्म। हैं ना। तो काफी अच्छा, मतलब काफी ज्यादा मनोरम वर्णन है ना। तो हम जब हम्म। मेघदूतम का क्रम आएगा तो उसको पढ़ाएंगे, और नीति शतकम में भी, है ना। जैसे हम्म। नीति शतकम में भी जो प्रमुख प्रमुख सूक्तियां हैं वो, है ना, सजातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, हाँ। जुह्वानम, है ना, अब स्पृष्टो दहति हम्म। पावक है, हो तारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावक, है ना। यानी क्या होता है कि जो होता है ना, हम्म। है हम्म। ना, जो ना, है ना, ये जो क्या बोल रहे हैं कि ये जो राजा महाराजा होते हैं तो इनका कोई आत्मी नहीं होता है, ये जो कोप चंड मतलब कोप क्रोध वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि होता आरंभ हाँ पे जुहवानम यानी हवन करने वाले होता को भी अगर अग्नि छू देती तो उसका हाथ जला देती है कि नहीं, हाँ जला देती है ना। हाँ, तो उसी प्रकार से ये जो हाँ। होते हैं चंड कोप के भूभुजाम, है ना, यानी जो राजा होते हैं। और फिर उसके बाद फिर क्या है कि सवितु इन्हीं का अंत में इन्हीं का अर्थ पूछता प्रासत मणि होता है ना। तो नित्य सत्कम वगैरह का कुछ मत करिए, आप बस आवृत्ति करते जाइए, है ना। तो टीजीटी नीति शतकम का टीजीटी वगैरह की मेघदूतम। परीक्षा तो, हाँ हाँ, मेघदूतम की भी मेघदूतम का। करते जाइए ना, तो इससे, हाँ, मेघदूतम का भी करते जाइए। देखें टीजीटी के सिलेबस में सब लगा हो, तो ये बस आवृत्ति से आपकी ये सारी परीक्षाएं क्लियर हो जाएंगी, है ना। टीजीटी की ठीक। परीक्षा तो बस आवृत्ति और सामान्य सामान्य अर्थ देख करके क्लियर हो जाएंगी आसानी से, हम्म। है ना। क्योंकि अब आजकल वो समय नहीं रहा, पहले का समय था कि राम जी को राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन फिर भी नहीं भी मिला तो कोई समस्या नहीं। लेकिन आजकल तो एक सरकारी नौकरी तो क्या, एक छोटी सी चीज नहीं मिलती है, तो मनुष्य का जो मानसिक स्तर काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। मतलब एक वक्त आया कि कहिए मनुष्य क्या हुआ, मनुष्य पशु से क्या बना, मनुष्य बना, है ना। हम्म। और दोबारा फिर से वैसा ही हम्म। वक्त आ गया कि मनुष्य अब मनुष्य से फिर क्या बन रहा है, पशु बन रहा है ना। हम्म। क्यों, क्योंकि गीता में क्या बोला गया है कि आहार भय मैथुन ये सब तो पशुओं में और नरों में समान है ना। तो आजकल तो नर भी हाँ हाँ। इसी चीज में है ना, आजकल का नर भी तो इसी चीज में हाँ। विलीन है ना। उसको भी मैथुन करना है ना, उसको भी आहार लेना, उसको भी सोना है ना, उसको भी भय है ना। और वो जो हम्म। गहराई आई थी, वो गहराई फिर से क्या हुई, फिर से वैसे जीवो जैसी आ गई, है ना। हम्म। तो इससे दृढ़ होना हमको सीखना चाहिए, है ना। तो कुमार संभवम की शुरुआत किससे, तो अस्थि उत्तरस्त्याम दिस देवतात्मा से है, मेघदूतम की कश्चित कांतावीरा गुरुणा से, और रघुवंशम की वाघ हम्म। अर्थावय संपृक्त है ना। और वाह आप जो कह करता रहे है। थे अस्थि कश्चित वाघ विशेष, है ना, आप संपर्क क्या कह रहे थे, वाह। अस्थि कश्चित, हाँ, अस्थि कश्चित वाघ विशेष है ना। तो अनावृत्तम कपाटम अस्थि दही ऐसा कश्चित वाघ। बोलते हैं ना। तो विद्युत, हाँ, तो विद्योतमा रहती, तो विद्योतमा बोलती है अस्थि कश्चित वाघ विशेष, मतलब उसको लगता है कोई वाघ विशेष है ना। तो फिर जो अस्थि सुनते हैं तो उससे हम्म। बनाते हैं अस्थि उत्तर श्याम जैसे देवतात्मा, कश्चित सुनते हैं तो उससे बनाते हैं कश्चित कांता विरह गुरुणा, है ना। और उसके बाद फिर हम्म। वाघ विशेषा से वाघ अर्थावय संपृक्त बनाते हैं, ठीक है। हम्म। फिर कुमार संभवम है, कुमार संभवम महाकाव्य है ना। तो कुमार संभवम में कुल कितने सर्ग हैं, तप्त 10 सर्ग संति कुमार संभवम महाकाव्य, 17। 17 सर्ग हैं। है ना। तो मल्लिनाथ से हम्म। का टीका विद्यते अत्र, है ना। मल्लिनाथ की सभी टीकाएं अष्ट। पढ़ लीजिए किस अष्ट। पर क्या है ना, है ना। जैसे किरात आर्य हम्म। अष्ट सर्गों पर टीका है, संजीवनी टीका है, रघुवंशम पर भी संजीवनी टीका है ना। इसको बिल्कुल ध्यान से, रिकॉर्डिंग होगी तो सुन हम्म। लीजिएगा। और उसके बाद फिर हम्म। सर्वांकसा टीका है किस पर, नैषधीय चैतम पर। घंटापथ टीका किस पर है, हम्म।
घंटापथ टीका किरातार अच्छा, की भूमि घंटापथ। पर, है ना। हर एक हम्म। परीक्षा में यूजीसी नेट से लेते हुए टीजीटी पीजीटी से लेते हुए छोटी बड़ी परीक्षाओं में बिल्कुल मिलनाथ की टीकाएं पूछी ली जाती हैं। तो हम्म। ये बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग वगैरह सुन करके इसको एकदम बढ़िया से, हमारा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया कि नहीं? नहीं, कौन सा चैनल है? अरे युवा हंस वाहिनी। हाँ हाँ, किया हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसको प्रसारित करिए, ताकि उसमें क्या है कि सौ कुछ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर उसको हम यूट्यूब से लाइव कर सकेंगे ना, तो उसमें काफी सुविधा रहेगी, ठीक। है ना। और उसके बाद फिर क्या है, के जन्म हुआ, तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। और उस वर्णन है, तृतीय सर्ग में किसका हम्म। वर्णन है, तो आकस्मिक वसंत के आगमन पर अब वन की शोभा का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में रथ विलाप, पांचवें में वटुवेशधारी कार्तिकेय का जन्म, और 17वें में है ना तारकासुर का वध है। हालांकि इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, इसको ऊपर ऊपर से पढ़िए क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है ना। ठीक। और आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश के अष्टम सर्ग तक का वर्णन अनुचित माना है, ठीक है। अनुचित प्रधान मान। रस इसमें क्या है, तो वीर रस, हाँ वीर रस प्रधान है। वेद। रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद रीति व वैदर्भी। माधुर्य है, और कुमार, गुण प्रसाद व माधुर्य। हाँ, और कुमार संभव व ठीक। स्त्रोत शिव महापुराण तथा स्कंद महापुराण ठीक। ठीक। की प्रमुख सूक्तियां आप हालांकि बोल देते हैं, हालांकि सिलेबस में नहीं है ना। तो इसमें सूक्ति हम्म। है ना, मान लीजिए क्या कर सकते हैं आप, इससे ये तो पता कर सकते हैं ना कि हाँ ये यहाँ की नहीं है, मतलब ये रघुवंश की है, मतलब जो पूछा है वो नहीं है ना। या फिर कुमार संभवम की है, तो जो पूछा है वो नहीं है। तो न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते तत् शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम नैकेषु स्थलेषु तावत् लिखितम मिलति शरीर माध्यम खलु धर्म हम्म। साधनम, है ना। ततश्च न हम्म। वैधव्यम असह्य वेदनम ततश्च कठिन स्त्रियः, है ना। देखिए अभी अभी कर दिया कठिना खलु स्त्रिय। और जब इनसे पूछा गया था, क्या नाम है इनका, शंकराचार्य जी से, आदि शंकराचार्य जी, जैसे कि सबसे मुश्किल क्या है, तो ये क्या बोले रहे कि किसी हम्म। स्त्री को जान पाना, क्या बोले थे, किसी किसी स्त्री का स्त्री को जान चरित्र जान पाना। पाना, है ना। हाँ, किसी स्त्री का चरित्र जान पाना, ऐसा बोले थे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। सामान्यतः जैसा पुरुष है वैसे ही, अभी भी। है ना। सामान्यतः क्या है, जैसा पुरुष है वैसी ही स्त्री है ना। क्योंकि समझेंगे तो उत्पत्ति तो दोनों की एक ही प्रकार से हुई है ना, वैज्ञानिक तरीके से भी, है ना। बस हम्म। थोड़ा बहुत हम्म। डिफरेंस आ गया है, बाकी जो उत्पत्ति वो तो सेम ही, मतलब पूरी प्रोसेस वही है ना। तो बस थोड़े बहुत डिफरेंस है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ये बस एक भ्रांति फैला दी गई है ना। जो पुरुष है वही नारी है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है ना बस। हम्म। ठीक। 200 गुण सन्निपाते हेलो। निमज्जतिन्दोः कुणे शिवांगः। हाँ, 200 गुण सन्निपाते निमज्जतिन्दोः कुणे शिवांगः, है ना। विकार है तो सत्विक ये सामने चेतांश विक्षोभ संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम सांप्रतम ऋते किसानो न मंत्रपोतम हरन्ति तेजांस्थ प्राणी हव्यम स्त्रोतम कश्चन धर्म वृद्धि सुवय समीक्षते समीक्षेत प्रियसु सौभाग्य फलाय चारुता कैफिताथ कैफिताथ स्थिर निश्चय मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रपीतयेत ततश्च संगतं मनीषिभिः शाप्त पदेन मुच्यते तत् द्वारमिवोच जायते ततश्च रक्त्यपि आस्माकीनां सिलेबस मध्ये नैवास्ति। जो सिलेबस में है उनका विचार करते हैं पहले, है ना, क्योंकि समय कम है ना। हम्म। तो समय कम है तो बस अपने सिलेबस पर विचार करते हैं, है ना। ठीक। ठीक। अब ये कभी आगे किसी सिलेबस में होगा तो फिर विचार कर लेंगे, है ना। ठीक। तो विज्ञान शाकुंतलस्य विषये इतः पूर्वमपि चर्चितं तथापि अधुना पुनः चर्च्यते प्रसंगानुसारं यतो हि पुनः तस्य प्रसंगः समागतः। तो तत्र हाँ। श्लोकः पठितः काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्, हाँ। है ना। और शाकुंतलम इति ग्रंथे का वृत्ति विद्यते, तो भारतीय काव्य वृत्ति विद्यते तत्र गुण हम्म। प्रसाद गुण ततः हम्म। कम नाटकम, है ना। तत्र हम्म। दुष्यन्तस्य वर्णनं विद्यते ततश्च कन्या हम्म। शकुन्तला इति कस्य कण्वस्य पालिता पुत्री विद्यते,
हम्म। अत्र विद्यते। ततश्च अत्र विदूषकस्य नाम किम्? अत्र विदूषकस्य नाम किम्? माढव्य। विदूषकस्य हाँ माडव्य। विदूषकस्य नाम माढव्य। ततश्च शाकुन्तलम् हम्म। इत्यत्र प्रमुखरसः शृङ्गाररसः सम्यक् प्रतीयते एव। हम्म। हम्म। तत्र प्रमुखमण्डलश्लोकः कः? या सृष्टिः। मङ्गलश्लोकः कः? या सृष्टिः या षष्ठुराद्या सृष्टि वहति सृष्टि वहति। सुष्टुराद्या वहति विद्युतम् या हविर्या च होत्री। हाँ, तो यहाँ पर 8 मूर्तियों का वर्णन है, तो 8 मूर्तियां आपको बढ़िया से समझ लेनी है ना। तो जब अभिज्ञान शाकुंतलम पर विशेष रूप से बताएंगे तो उनकी 8 मूर्तियां बताएंगे, है ना, जो आप वगैरह होकर के। या सृष्टु आद्या सृष्टि ही, हम्म। है ना। पहला क्या बताएं? जो सृष्टु हम्म। यानी सृष्टा यानी ब्रह्मा जी की आद्या सृष्टि यानी जल, है ना। या हम्म। सृष्टु सृष्टिराद्या वहति सृष्टि आदि। विधि हुतम, है ना। विधि पूर्वक हुतम यानी हवन किए गए को जो वहती है, या, है ना, वो हो हम्म। गई एक, यानी अग्नि, है ना। हवन को कौन ले जाता हम्म। है? अग्नि न ले जाती है। वह तो विधि उत्तम। या हवि, और जो हवि, और या च होत्री यानी हवन करने वाला, है ना। तो इस प्रकार से करके है ये, तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना, क्योंकि ऊपर विशेष रूप से बाद में चर्चा होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये द्वे कालम विधत्ते यानी सूर्य चंद्रमा, है ना। ये प्राणी वायु, है ना। प्राणी किससे? प्राणवंत वायु से, है ना। क्या स्थिता व्याप्य विश्वम आकाश, है ना। तो इस प्रकार से करके हैं। तो इस प्रकार से बोला गया हम्म। है कि अपने 8 प्रकार के वो जो तनु है, तो उससे वह पा, तो उससे हमारी रक्षा करें, कौन करे? तो वो महादेव, है ना। तो हालांकि श्लोकों पर अभी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि श्लोकों पर चर्चा विशेष रूप से की जाएगी, चाहे वो मेघदूतम के हो, नीति शतकम के हो, अथवा हमारे विज्ञान शाकुंतलम के हो, या फिर अन्य ग्रंथों के हो, है ना। हम्म। तो अभी ये सामान्य ज्ञान है जो आपको इसके बारे में लेना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है? ततश्च अस्माभिः किम विचारणीयम। हाँ, तो शकुंतला में अभिज्ञान उनकी जो सखियां हैं शाकुंतलम। वो कौन है? हाँ, हाँ, अनसुईया और प्रियंवदा उनकी सखियां हैं, है ना। और शाकुंतलम के प्रारंभ में किसका वर्णन है? तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है ना। हम्म। वहाँ के श्लोकों को देखेंगे तो वहां पर क्या है? ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है ना। जी। बारे में जानना चाहेंगे तो शकुंतला की माता कौन है? मेनका। पिता विश्वामित्र है ना। और पालन पोषण कौन किया है? तो कन्व है ना। तो अतः इनको कन्व की हम्म। हाँ। परीक्षा तो एतादृशः प्रश्नः दृश्यते यत् कण्व ऋषेः आश्रमः कुत्र आसीत्? तो कुत्र आसीत्? मालिनी नदी तीरे। सम्यक्। मातल इति कस्य आं सारथिः? इन्द्रस्य महोदय। सारथिः। हाँ, महोदय ध्वनिः नागच्छति सम्यक्। हाँ। ययातेर्यो हम्म। शर्मिष्ठा भवतुः बहुमता भव। किम? श्रूय श्रूयते? यातुर्सर्मिष्ठा। हाँ भवतुः हाँ बहुमता भव, है ना। यातुर्सर्मिष्ठ। बहुत हाँ, हाँ। जैसे ययाति की शर्मिष्ठा पत्नी हुई, वैसे ही तुम भी अपने भक्तु यानी पति के लिए क्या करो? हम्म। बहुमता हो यानी अत्यधिक माननीय हो, है ना। ऐसा कौन आशीर्वाद देता है? हम्म। पूछता है तो ऐसा कन्व आशीर्वाद देते हैं, है ना। और फिर क्या है? हाँ। तक में जयदेव ने कालिदास को क्या कहा? विगेटे ने अपने काव्य फाउंट में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रशंसा की है। जब शकुष्यंत के पास जा रही थी, तब शकुंतला की अंगूठी गंगा नदी के सची तीर्थ में गिर गई थी, है ना। उसी अंगूठी को क्या था ना कि, हम्म। है ना, क्या है? विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, है ना। ऐसा करके कन्व श्राप अरे दुर्वासा ऋषि श्राप मानसा। दे देते हैं ना। हाँ। सुलभ हम्म। कोपो यम श्रियांशु या प्रियम वदा बोलते हैं किनके बारे में? दुर्वासा के बारे में। तो साफ दे देते हैं कि जिसको ऐसे मतलब मेरा तिरस्कार करके, और यम, है ना, विचिंतयन्ति यम हम्म। अनन्य मानसा, जिसको तुम अनन्य मन से क्या कर रही हो, जिसका चिंतन कर रही हो, है ना, तो वो भी तुमको क्या करेगा? विस्मृत हम्म। कर देगा, है ना। तो हम्म। उसके बाद फिर क्या होता है कि वही होता है, और उसके बाद फिर साप निवृत्ति के लिए बोलते हैं कि अगर कोई पहचान दिखा, है ना, तो उनके द्वारा दी हुई, तो साप मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो अंगुली एक सचित तीर्थ में गिर जाती है ना।
और दुष्यंत से अपमानित हम्म, होने के बाद शकुंतला कहाँ जाती है, तो मरीच के आश्रम में जाती है ना। कौन है ना, हम्म, देखिए सानुमति है, सानुमति कौन है, सानुमति कौन है, शांति। सानुमति है मेनका, हम मेनका, मेनका देखिए विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हुई कौन, शकुंतला है ना। शकुंतला का पालन पोषण शा- कौन किए, कण्व ऋषि। सानुमति थी मेनका की सहेली या फिर सखी, है ना। तो वो क्या करती हैं कि वो भी अप्सरा आती हैं, तो वो उनको गुप्त रूप से गुप्त करके, है ना, हाँ, तिरस्करणी विद्या से गुप्त हाँ, करके कहाँ ले जाती हैं, मरीचि ऋषि के आश्रम में छोड़ देते हैं ना। और जो यहाँ का सबसे प्रमुख प्रश्न रहता है वो ये रहता है कंचुकी कौन है ना। तो कंचुकी देखेंगे हम्म, तो पंचम सर्ग में आता है वातायन, है ना। कंचुकी का नाम वहां पर लिखा हुआ है, सीधे वातायन लिख दिया है ना। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर मुख्य रहता है ना, हालांकि यहाँ पर बहुत कुछ मुख्य है ना। अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा का पूरा ग्रंथ ही मुख्य है ना। लेकिन फिर भी मतलब ये सारी कथाएं हम्म, यहाँ पर क्या रहती हैं, मुख्य रूप से चलती हैं। मतलब यही सातों अंकों की कथा ऐसे सामान्यतः चलती है। विशेष रूप से किसी दिन अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक और अलंकार वगैरह पर चर्चा की जाएगी। तो इसीलिए बोला भी गया क्या कि कालिदास से सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। हालांकि ये जो शेक्सपियर वगैरह हुए हैं, है ना, हेलो, श्रुति ध्वनि। तो ये जो शेक्सपियर वगैरह हुए हैं, तो इनके सामने तो हालांकि कालिदास जी की इतनी ज्यादा ख्याति नहीं है। किनके सामने, शेक्सपियर वगैरह महोदय विदेशी ध्वनि ऋषि हुए हैं। आगच्छति। हाँ, मधुना श्रूयते। हाँ, तो देखिए विदेशी कवि हुए हैं शेक्सपियर, तो इनके सामने कालिदास की इतनी ख्याति नहीं है ना। शेक्सपियर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है ना, हमें ऐसा लगता है कि कालिदास ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन विदेशी पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ हमारे भारत से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, चाहे किसी भी मामले में हो। और भारत में तो कालिदास ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद फिर क्या है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और फिर उपमा कालिदास से, है ना। कालिदास का उपमा प्रयोग जगत प्रसिद्ध है ना। देखिए याद कर लीजिए, उपमा कालिदास से क्या, उपमा कालिदासस्य उपमा भार्गवे अर्थगौरवम्। दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, है ना। और फिर उसमें क्या, भारत के हाथ से माला गिरती है अष्टम सर्ग में, तो इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। तो वही बोलते हैं स्वर्गीयम यदि जीवितापहा, है ना। कौन बोलते हैं, उनके पति आज बोलते हैं, है ना, इंदुमती का जिनसे स्वयंवर हुआ रहता है कि अगर यह माला जान लेने वाली तो ये मुझे भी क्यों नहीं मार देती है ना। और फिर देखिए ज्ञान शाखा का अंकानुसार कथानक, है ना। थोड़ा सा हिंदी में बोल देते हैं ताकि हिंदी में ये सब चीजें अच्छे से स्पष्ट होंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है ना। दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है ना। और ये सभी के सभी अंकों का नाम भी याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये सब जो भी है, तो वो सातों के सातों अंकों का नाम वो सब भी विशेष रूप से भेज दिया जाएगा। लेकिन विशेष रूप से फिर उसको भेजा जाएगा, है ना, किसी पार्ट में जो छूटी हुई चीजें हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो हाँ इसमें तो लगता है दिया है ना। तो दुष्यंत शकुंतला का प्रेम है, फिर वियोग है, और फिर पुनर्मिलन का वर्णन है ना। अंक 1 में क्या होता है, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके शकुंतला का दर्शन करता है, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करता है, राजा शकुंतला पर अनुरक्त होता है, शकुंतला का परिचय प्राप्त होता है कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री तथा कण्व द्वारा पालित पोषित है ना शकुंतला। और फिर क्या, शकुंतला राजा के गुणों पर मुग्ध है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे ना, जब आपको कुछ कुछ बीच में श्लोकों के माध्यम से समझाएंगे, तो आपको सारा का सारा 1 घंटे 2 घंटे में अगर श्लोकों से ही समझाएंगे तो पूरा 7 अंक बढ़िया से समझ में आ जाएगा और एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, अनार्य परदार व्यवहार है ना। ये कहाँ पर है, ये है जब सप्तम अंक में, सुनाई दे रही है ध्वनि, अनार्य परदार व्यवहार है क्या, अनार्य परदार व्यवहार है ना। यानी यहाँ पर सप्तम अंक में क्या रहता है कि जब जाते हैं दुष्यंत, तो जब ये देखते हैं कि वो बालक भरत खेल रहा है, तो वो जो वहां पर तपस्विनी रहती है, तो उससे उनकी माता का नाम पूछना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, अनार्य परदार व्यवहार है ना। तो किसी अन्य की भार्या का नाम पूछना उचित नहीं है। फिर क्या है, अथवा भवितव्यानां द्वारा नहीं भवन्ति सर्वत्र, है ना। उनकी क्या है कि
दाहिनी भुजा फटकती रहती है, जो कि शुभ माना जाता है ना। तो बोलते हैं यहाँ पर क्यों फटक रही है? फिर बोलते हैं अथवा भवितव्या नाम, यानी जो होना रहता है उसका द्वार सर्वत्र होता है। फिर क्या है? ध्वनि श्रूयते सर्वाकान्तम् आत्मीयं पश्यति गुरोऽपि विरह दुःखम् आशाबन्धः सहायति स्वाधीनः कुशलाः सिद्धिमन्तः उत्पन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी किमीश्वराणां परोक्षम् अथो हि कन्या परकीयैव कामीष्वतां पश्यति किमिव मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः न प्रभातरत्नं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, है ना। अब ये सारे प्रसंग आपको समझाए जाएंगे, आपकी ध्वनि शायद नहीं आ रही हमारे पास में। अचेतनम नामक गुणम न लक्ष्यते स्त्रीणाम अशिक्षित अशिक्षित पटुत्वम मानुषी पटुत्वम अमानसीषु, है ना। हृदय गुह्यते हृदय गृह्य नारी बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्न प्रत्ययम चेतः, है ना। और फिर क्या है कि इसमें मंदाक्रांता छंद में 115 पद्य हैं इसमें, है ना। ये ऋतु संहार के विषय में वर्णन है। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं। येन अक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्वनि श्रूयते? यदा श्रूयते तदा सूचना प्रदातव्या।